जीव विज्ञान एक्सरसाइज 2 क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 2 का 10वां क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम 1 से 9 तक बता चुके हैं, जो कि पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसका 10वां क्वेश्चन है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, यानी शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो आरंभ जो होती है यह वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो इसका आंसर होगा वायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है? वायवीय श्वसन में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? क्वेश्चन नंबर 12 फिर सुन लीजिए कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो इसका आंसर होगा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, विसरण क्रिया से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पौधों में गैसों का विनिमय श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर होगा अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मछली के श्वसन अंग का नाम बताना है इसमें कि मछली किसके द्वारा श्वास लेता है। तो मछली के श्वसन अंग के नाम बताना है। तो मछली के श्वसन अंग का नाम होता है गलफरा, जिसके द्वारा वो श्वास लेती है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम बताना है। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखो, बताना है। तो इसका आंसर होगा स्थलीय कीट के अंग का जो नाम होता है वो होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। और मनुष्य के श्वसन अंग का जो नाम होता है वो होता है नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा। समझ गए कि स्थलीय कीट के अंग का नाम होता है श्वास नली तथा मनुष्य के श्वसन अंग का जो नाम होता है वो नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा होता है। समझ गए यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 17 है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का जो प्रकार जो होता है वो श्वास नली
या ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली या ट्रैकिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों में होता है। तो केवल फेफड़ों में होता है, कौन सा होता है? तो पहला है रेप्टिलिया और दूसरा है मेमेलिया। क्या है? पहला है रेप्टिलिया और दूसरा है मेमेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो मनुष्य के श्वसन क्रिया में जो संपूर्ण अंग के नाम जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसमें कहलाते हैं? मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो पहला है कि फेफड़ा द्वारा श्वसन प्रश्वास, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन, तथा दूसरा है उच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन, क्रियाओं से पूर्ण होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? किस क्रिया से होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया के द्वारा बनता है? ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किस क्रिया द्वारा बनता है? किण्वन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? किण्वन के द्वारा बनता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से बनता है? ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से बनता है? तो किस यौगिक के निर्माण से बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण से हमारा जो है बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो ये जो खुलती है स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र में या लैरिक्स में खुलती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? तो क्या बनती है? तो पहला बनती है वायु कोष्ठिका और वाहिनिया में। कहाँ बनती है? वायु कोष्ठिका और वाहिनिया में बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? मनुष्य के शरीर में
फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। ये सारा क्वेश्चन 27 तक आज करा दिए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे तो उसके बाद वाला जो है जहां तक होगा फिर उसमें पूरा हम करा देंगे। तब तक इसको आप अच्छी तरह से याद करें और चैप्टर को क्वेश्चन को पूरा करें।